ई कॉमर्स इज द फ्यूचर। अमेजोन है, ईबे है, वो मल्टी बिलियंस में ट्रेड कर रहे हैं। रिपीटेडली एक ही बात चल रही थी कि ई कॉमर्स की तरफ रुझान करें अपना। ई कॉमर्स राज बनाया उनके एंड से फॉल्ट नहीं है, ये हम जैसे लोगों की तरफ से फॉल्ट है जो लोगों को स्कैम करके खुश होते हैं। दराज से किया है किसी और को भी, वो चीज़ हमें नहीं मिल सकी। अस्सलाम वालेकुम, कैपिटल 51 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट लाइबा दाऊद। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। यहाँ पर एक छोटा सा सेमिनार अरेंज किया था दराज.pk ई कॉमर्स की तरफ से। तो आइए नाजरीन जानते हैं लोगों से उनकी राय कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। मैं अव्वल तो प्रेजेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हूँ। ये इवेंट हमने उनके साथ कोऑर्डिनेट किया था कोलैबोरेशन में, अपने मेंबर्स के लिए, अपनी आवाम के लिए, जितनी ट्रेड बॉडीज़ हैं उनके लिए किया था। मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि हम दिखाना चाहते हैं कि ई कॉमर्स इज़ द फ्यूचर। डिजिटाइज पाकिस्तान इज़ द ओनली वे वी कैन स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। और आप देखेंगे दुनिया में जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस तरह के, अमेजोन है, ईबे है, वो मल्टी बिलियंस में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो सेक्टर है पाकिस्तान में, ये आई थिंक अंडर एस्टिमेटेड भी है, ओवरलुक भी है। और ऐसे प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स को, ट्रेडर्स को, रिटेलर्स को हमने एक अपॉर्चुनिटी दी है वो समझ सकें कि फ्यूचर किस साइड पे है, पोटेंशियल किस साइड पे है, और जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑफ डूइंग ट्रेड। आई थिंक एक ओरिएंटेशन सेशन भी था और साथ रजिस्ट्रेशन भी हमने करवाई है यहाँ पे ट्रेडर्स की भी, स्टूडेंट्स की भी, कि वो आज शाम को घर जाके कल से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे आप बाबा कन्विंस कर रहे थे, एक ही बात हो रही थी कि आप खुद को रजिस्टर कराएं, लेकिन साथ ही साथ लोगों से ये भी जानने को मिलता है कि दराज में हम जो चीज़ ऑर्डर करते हैं वो बिल्कुल उस वैसी प्रोडक्ट हमें नहीं मिलती है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट मिलती है जब वो डिलीवर करते हैं। तो आप क्या कहेंगे? इस तरह के इश्यूज़ तो हर कंपनी के साथ हैं। आप ईबे पे भी ऑर्डर करें तो ये इश्यूज़ होंगे, अमेजोन पे भी ऑर्डर करें इश्यूज़ होंगे, प्लस माइनस हमेशा है। लेकिन इनकी पॉलिसी है रिफ़ंड की और रिप्लेसमेंट्स की, तो वो आप रिफ़ंड भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी करवा सकते हैं। तो आई थिंक विद एवरी बिजनेस, ये तो आपका अगर बाजार से भी कोई चीज़ लेंगे तो क्या पता कि वो डिफेक्टिव हो, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो, लेकिन वारंटी आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये ऐसी पॉलिसीज़ इनकी भी हैं। इनकी कंप्लीट, जब आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं नीचे डिस्क्लेमर आता है, एग्रीमेंट टर्म्स आते हैं, तो आप पढ़ के उसके बाद बाय करें। आई थिंक किसी के साथ भी यहाँ पे एक रजिस्टर्ड कंपनी है, एक ऐसा पोर्टल है जो कि ग्लोबली रिकगनाइज है। नियरली 4-5 मुल्कों में ये कंपनी बिजनेस कर रही है, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, इंक्लूडिंग सब कॉन्टिनेंट। तो आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, उनको रजिस्टर कराना चाहिए? स्टूडेंट्स के अलावा जितने ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, जो मैं समझ रहा हूँ कि सफ़र करते हैं पाकिस्तान की इन्वायरमेंट में, ड्यूरिंग लॉकडाउन्स, ड्यूरिंग प्रोटेस्ट एंड रैलीज, स्ट्राइक्स होती हैं तो दुकानें बंद होती हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस तरह के और भी जितने प्लेटफॉर्म्स आएंगे उनके थ्रू आप बिज़नेस कर सकते हैं जब आप सो भी रहे हो। आपके बिज़नेस चल रहा होगा, आपका बिज़नेस कभी नहीं रुकेगा। पूरी यूथ के लिए बेनिफिट है। डेफिनेटली फॉर द होल कंट्री इंशाल्लाह। जैसे कि अभी आपने अंदर सेमिनार अटेंड किया है दराज का, तो आपको क्या लगता है कि हमें दराज में रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए? क्योंकि वो बार इसी बात पे कन्विंस कर रहे थे कि आप रजिस्टर कराएं खुद को दराज। देखें मैम, जैसे कि सेमिनार के अंदर रिपीटेडली एक ही बात चल रही थी कि ई कॉमर्स की तरफ रुझान करें अपना। ई कॉमर्स मेरे ख्याल से अगर आज पाकिस्तान के जितने भी सेलर्स हैं, अगर आज ई कॉमर्स पे स्विच कर जाएं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ना सिर्फ छोटे तबके के लोगों को भी फ़ायदा होगा, बल्कि जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए तो आपको पता ही है दराज ने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अगर इफ़ यू वांट टू बी अ सेलर, गो ऑन द एंड अपनी शॉप खोलें आप दराज के। साथ ही साथ मेरा एक और भी सवाल है, जैसे आपको पता है ऑडियंस कुछ भी ऑर्डर करती है दराज से, तो वो उनकी यही शिकायत होती है कि वो जो चीज़ ऑर्डर करती है उसके बिल्कुल ऑपोजिट उनको डिलीवर होता है। तो ये क्या सीन है? मैम मेरे ख्याल से ये जो जिन्होंने दराज बनाया उनके एंड से फॉल्ट नहीं है, ये हम जैसे लोगों की तरफ से फॉल्ट है जो लोगों को स्कैम करके खुश होते हैं। क्योंकि आई एम अ पाकिस्तानी एज वेल, मैं किसी के ऊपर नाम नहीं लूँगा, बट हम पाकिस्तानी सोचते हैं कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा और हम शायद बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। एक टाइम में तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगली दफ़ा वो फिर बंदा आपको ऑर्डर आपसे कुछ करेगा तो नहीं, क्योंकि उसको तो आपसे कंप्लेंट्स होंगी कि आपने उसको अच्छी चीज़ डिलीवर नहीं की है। मैम देखिए, जैसे कि हर बिजनेस बेसिकली नाम ही रिस्क का है। अब आप रिस्क लेते हैं, यही इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, तो और रिस्क और कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द मेन थिंग इन ई कॉमर्स एंड इन मोर बिजनेसेस इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी आपने बात की कि उन्हें चीज़ डिफरेंट मिलती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन लूज़ होगी, ट्रस्ट लूज़ होगा, तो फिर वो कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा भी नहीं। तो इससे आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी ना, मैं यही आपसे सवाल कर रही हूँ। मैम ना मार्केटिंग अच्छी होगी, ना आपकी दुकान चलेगी, और ना ही आपके जो वो कहते हैं ना घर का दिया जलेगा, वो भी नहीं होगा इस तरह। मेन चीज़ तो ट्रस्ट है ना। जब आप किसी पे, कोई ऑडियंस आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी तो फिर वो आपसे कुछ भी ऑर्डर नहीं करेगी, तो फिर कैसे चलेगा ये सब? मैम इसका सिर्फ बेसिक हल ये है कि हम लोग अपने दिल के अंदर एज अ पाकिस्तानी ये अहद कर लें कि हम लोग उन्हें अपने लोगों के साथ धोखा नहीं करेंगे।
हम अगर एज अ पर्सन ये चीज़ सोचे तो हमें दूसरों पे उंगली उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें अपने आप को साफ़ करना है और पाकिस्तान को आगे लेके चलाना है। सर जैसे कि अभी आपने सेमिनार अटेंड किया, सेमिनार अटेंड करके आप आ रहे हैं, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हम दराज से कोई भी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो कस्टमर्स की यही शिकायत होती है कि जो चीज़ वो ऑर्डर करते हैं उनको उस तरह की प्रोडक्ट जो उन्होंने देखी होती है उस तरह से नहीं मिलती, बल्कि बिल्कुल ऑपोजिट मिलती है। क्या कहेंगे, ये सच है? किसी हद तक इसमें ज़रूर सदाकत है, बिल्कुल सच बात है कि बहुत सी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने या मेरे घर वालों ने को ऑर्डर किया, दराज से किया या किसी और को भी यूज़ किया, तो वो चीज़ हमें नहीं मिल सकी जिसकी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जैसी चीज़ आपने देखी थी ऑनलाइन उस, हाँ, आती हैं तो वो उस तरह की क्वालिटी नहीं आई जिस तरह के हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बगैर यानी ऑनलाइन के बगैर देखते हैं दुकान पे जाके तो उसका स्टफ़ चेक कर सकते हैं। यहाँ ये सहूलत नहीं है। ज़्यादा इसमें अगर सजेशन है तो कमेंट ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आपको पता है जैसे कि अभी ये बार बार इसी बात पे कन्विंस कर रहे थे सबको कि आप दराज पे रजिस्ट्रेशन कराएं और फ्री रजिस्ट्रेशन है, तो आप क्या कहते हैं कि करानी चाहिए? हाँ, जिसको है वो करवा ले, जिसको बहुत ज़्यादा इसका असल में जो मुझे साइड इफ़ेक्ट वो बहुत पता लगता है वो ये है कि इतने ज़्यादा आपके पास वो कैंपेन शुरू हो जाती है, ये चीज़ ख़रीद लें वो चीज़, तो मैं तो अवॉइड करता हूँ। तो नाज़रीन, आज हमने जानी लोगों से उनकी राय daraz.pk ई-कॉमर्स की तरफ से। नाज़रीन, डिफरेंट लोगों के हमें जानने को व्यूज़ मिले। कुछ लोग कह रहे थे कि वो जो चीज़ ऑर्डर करते हैं बिल्कुल उसके ऑपोजिट मिलती है, वैसी चीज़ उनको नहीं मिलती। और कुछ लोग कह रहे थे कि माइनस प्लस तो हर जगह होता है, आप कहीं से भी ऑर्डर कर लें तो ये चीज़ें तो आपको कहीं भी मिलेंगी। इस तरह से अब उनका ज़्यादा लोग यही कन्विंस कर रहे थे कि स्टूडेंट्स के लिए, इनफैक्ट पूरी यूथ के लिए अच्छा है कि वो ई-कॉमर्स को पे ख़ुद को रजिस्टर कराएं और इससे अपने बेनिफिट्स लें। कैमरामैन उमर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट लाइबा दाऊद, कैपिटल 51 इस्लामाबाद।